हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यूपीएससी में हमारे 2 पेपर होते हैं प्री में, और उसके बाद जब हम मेंस में पहुंचते हैं प्री क्लियर करने के बाद, तो वहाँ पे हमारे 9 पेपर होते हैं। ठीक है जी। और देन आफ्टर हम इंटरव्यू के लिए रीच करते हैं। ठीक है जी। तो जो सबसे पहले हमारा प्री का पेपर होता है, उसमें एक होता है हमारा जीएस और दूसरा होता है हमारा सीसेट का पेपर। तो सीसेट हमारा क्लियर होने के बाद ही जो हमारी जीएस की कॉपी होती है वो चेक होती है। अगर हमारा सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तो हमारी जीएस की कॉपी जो है वो भी चेक नहीं होगी। तो हमें सीसेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ठीक है जी। तो जीएस में जो जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेंस में जो होता है, मेंस में देखिए टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 पेपर जो हैं उनसे हमारी मेरिट बनती है, और जो 2 पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ठीक है जी। तो वो भी हम आगे बताएंगे। पहले प्री के लिए जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आएगा हमारा हिस्ट्री में हमारा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है जी। मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं दी गई है। उसके बाद आता है भूगोल में हमारा भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। ठीक है जी। भूगोल में ये हमारा दिया गया है। उसके बाद है पॉलिटी में हमारा भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे आदि। ठीक है जी। ये है पॉलिटी में। अर्थशास्त्र में हमारा इकोनॉमी में आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल इत्यादि। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट में हमारा है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। यानी ये बोला गया है कि इसमें हमें सब्जेक्ट की डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ाई करनी है। बेसिक हमें नॉलेज हो, उससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी। ये है हमारा इन्वायरमेंट के लिए। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स। देखिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब जो कि करंट में चल रहे हैं। करंट अफेयर्स मीनिंग आप समझ ही सकते हैं। ठीक है जी। तो सामान्य विज्ञान में हमारा है साइंस एंड टेक। देखिए साइंस एंड टेक में भी हमें ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10th तक का जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। बस मोर देन सफिशिएंट है इतना ही। चलिए चलते हैं आगे। देखिए सीसेट के लिए जो मैं प्रेफर कर रही हूँ वह ऋषभ सर का लेक्चर है एक 35 आवर्स का। ठीक है जी। उसको आप एक बार देख लीजिए, बाकी आप सेल्फ से करेंगे तब भी हो जाएगा। इसको देखने के बाद देखिए सबके अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपने अपने ट्रिक्स होती हैं, अपना अपना शेड्यूल होता है, तो सबकी अपने अपने रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। तो किसी भी मतलब ये नहीं है कि एक किसी टॉपर ने ये लिस्ट फॉलो की है तो आप उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी के पीछे बढ़ जाएंगे। ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं जिसे फॉलो कर रही हूँ एज ऑफ नाउ, मैं प्रिपरेशन अपनी कर रही हूँ, तो मैं ये लेक्चर ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा लेक्चर है, आप इसको करिए, देखिए। आप देखिए 15-20 मिनट में आप जज नहीं कर सकते हैं। 1 या 1.5 आवर आप देखिए, वीडियो को वॉच करिए, तब आपको पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके डाउट्स सभी प्रॉब्लम्स क्लियर हो रही हैं तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा सीसेट के लिए हुआ। चलते हैं आगे। फिर हमारा मेंस।
देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ मेंस में क्या क्या कितने पेपर होते हैं। देखिए हमारे जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। ठीक है जी। उसके बाद हमारा एक ऐसे का पेपर होता है और 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। ठीक है जी, जो कि हमारे क्वालिफाइंग नेचर में होते हैं। और उसके अलावा 2 पेपर हमारे ऑप्शन का होता है। ठीक है जी। और ऑप्शन हमें खुद से ही ऑप्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। तो अभी पहले GS1, GS2 और GS3, GS4 को देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। GS1 में हमारा है विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, भारतीय विरासत और संस्कृति। और फिर GS2 में हमारा राजनीति, संविधान, शासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें शामिल है। ठीक है। फिर है हमारा GS3 में हमारा आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। ठीक है जी। GS4 में हमारा नैतिकता, सत्यनिष्ठता और योग्यता, इसमें हमारी एथिक्स आ जाती है। तो ये हमारे GS के 4 पेपर हैं। उसके बाद देखिए 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। एक हिंदी का होता है और एक इंग्लिश का होता है। और बाकी उनके अलावा जो 7 पेपर होते हैं उनसे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्शनल है। ऑप्शनल पेपर 1 में हमारा खंड क और ख 2 खंड होंगे और ऑप्शन 2 में भी हमारे क और ख 2 खंड होंगे। तो ऑप्शनल पेपर 1 में खंड क में हमारा हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है, इसके बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और खंड क में हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है। और खंड ख में हिंदी साहित्य का इतिहास है। जो बच्चे ऑप्शन में हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य को चूज़ करते हैं उन बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, तो वो देख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगा। ऑप्शन 2 में हमारा खंड ख में आएगा काव्य भाग और खंड ख में हमारा कथा साहित्य। ठीक है जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम जल्दी चलते हैं। बता देते हैं मैं जल्दी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारा GS पेपर 1 में जो ज्योग्राफी है उसमें जो भी आएगा, मतलब जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स हैं और जो हेडिंग्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, उन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने डेप्थ में काफ़ी सिलेबस लिखा हुआ है। जैसे ज्योग्राफी के लिए हमारा सौरमंडल, अक्षांश व देशांतर, जलवायु का वर्गीकरण, तापमान, वायु, नदियाँ, महासागर, प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी। उसके बाद है संसाधन, विश्व और भारत में जैसे कृषि, खनिज पदार्थ, जनांकीकी, मिट्टी। इसके अलावा उद्योग। ठीक है जी, ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए एंशिएंट प्लस मेडिवल, इसमें है हमारा सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध धर्म, भक्ति और सूफी काल। ठीक है जी। और साहित्य में हमारा कला रूप है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और नृत्य और संगीत। उसके बाद है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत में आधुनिक भारत के लिए जैसे 1765 to 1885 तक का। उसके बाद 1885 से 1947 तक का फ्रीडम मूवमेंट्स। उसके हमें फ्रीडम मूवमेंट्स लिखने की क्या क्या मूवमेंट्स हुए हैं, क्या क्या प्रोटेस्ट हुए हैं। ठीक है जी। क्या क्या बैटल्स हुए हैं, क्या क्या वोट हुए हैं, कब हुए हैं, ये सारा हमें इसमें हो जाएगा। और जैसे रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन और 1965 to 1971 भारत पाक युद्ध, ये भी इसमें